हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पंच वन पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है दोस्तों। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पे देखते हैं। आज का पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है उससे पहले हम बता दें कि जितने भी नए बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं उन लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा दोस्तों। और जितने भी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में मैं वो हर एक टाइप का सवाल लेकर आया हूँ। और जितने भी प्रीवियस ईयर पे पूछा गया सवाल है दोस्तों, मैं हर एक सवाल को यहाँ पे कवर किया हूँ। तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पे देखते हैं। आज का पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, देखिए दोस्तों। आज का पहला सवाल में हम लोग को यहाँ पे दे रखा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, तो आप लोग को बताना दोस्तों कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे यहाँ पे कौन सा संख्या में भरा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को बताना है दोस्तों कि यहाँ से 21 से 11 में किस प्रकार से संबंध है, रिलेशन है। वही रिलेशन दोस्तों यहाँ पे लगाना, 31 से यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, कौन सा रिलेशन यहाँ पे लगेगा दोस्तों आप लोग को बताना। ठीक है, यहाँ पे जो रिलेशन लगाइएगा दोस्तों, यहाँ पे वही रिलेशन सेम लगाना आप लोग को। ये नहीं कि यहाँ पे कुछ अलग लगा दे और यहाँ पे कुछ अलग लगा दे। ठीक है, इस तरह क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, जो रिलेशन दोस्तों आप लोग यहाँ पे लगाइएगा, ठीक है, वही रिलेशन यहाँ पर भी लगाना तो पड़ेगा। ठीक है, कहीं अलग अलग लगाने का तो प्रयास नहीं कीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखा जाए दोस्तों कि आप लोग 21 से 11 बनाइए या फिर 11 से 21 बनाइए। ठीक है, आप लोग को लेकिन यहाँ पे बनाना है और लाना है यहाँ पे जो कि भरा जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, आप लोग को करना क्या है, आज तक हम लोग बनाते हुए आ रहे थे। कैसे दोस्तों, देखिए आप आज तक हम लोग बनाते हुए आ रहे थे, इधर से इधर बनाते हुए आ रहे थे। ठीक है, इधर से इधर हम लोग बनाते हुए आ रहे थे। ठीक है, अब क्या रूल हो गया दोस्तों, अब रूल हम लोग का चेंज हो गया, क्योंकि हम लोग का रूल चेंज हो गया दोस्तों। अब हम लोग को इधर से इधर बनाना है। ठीक है, इधर से इधर बनाना है। ठीक है, इधर से इधर बनाने के लिए दोस्तों करना क्या पड़ेगा, 11 का क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 लिख दें तो कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे भी दोस्तों अगर 2 लिख दिए तो यहाँ पे भी अगर इस तरह नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या क्या पड़ेगा, 11 को अगर गुना में 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 गुना के 22। ठीक है, 11 गुना के 22 हो जाएगा और माइनस का 1 कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 21 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सेम वही रिलेशन दोस्तों हम लोग यहाँ पे भी लगाएंगे। ठीक है, सेम रिलेशन यहाँ पे लगाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे किससे गुना करेंगे, जो कि यहाँ पे हम लोग का आने के बाद एक माइनस हो जाएगा। देखिए 15 को अगर ऑप्शन को लेते हैं, 15 दूना 30 और माइनस 1 करेंगे तो हम लोग का 29 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हम लोग का नहीं आ जा रहा। ठीक है, 18 पर देखते हैं, 18 दूना 36 और माइनस 1 35, तो ई वाला भी ऑप्शन हम लोग का नहीं हुआ। ठीक है, 17 दूना 34 और 1 33, तो ई वाला भी नहीं आ रहा, तो ई वाला हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए 16 दूना 32 और माइनस 1 31। ठीक है, तो हम लोग को कौन सा ऑप्शन हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो गया। ठीक है, 16 गुना, देखिए 16 को 2 से गुना करेंगे तो 32 हो गया और माइनस 1 करेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखिए 31 आ जा रहा है। ठीक है, 31 आ जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 16 भरा जाएगा। ठीक है, 16 भरा गया दोस्तों, तो 16 हम लोग को किस ऑप्शन में दे रखा है, 16 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल को देखते हैं, अगला सवाल को हम लोग को क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा कि नीचे दिए गए श्रृंखला सरणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा वो हम लोग को बताना। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा हम लोग को बताना। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पे कौन सी संख्या भरा जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों दिमाग लगाइए और बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, और जितने भी सवाल हम लेकर आए दोस्तों, हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम में ले लीजिए। ठीक है, एसएससी ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, एमटीएस या फिर सीजीएल पे किसी का भी एग्जाम का ले लीजिए दोस्तों, हर एक सवाल का प्रीवियस ईयर यहाँ पे हम आप लोग के लिए कवर किया हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों आप लोग को करना क्या, देखिए यहाँ पे आप लोग को करना क्या, तो यहाँ से यहाँ पे दोस्तों आप लोग को कितना बड़ा हुआ दोस्तों, यहाँ से यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ से यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोग को बढ़ा हुआ है 4। ठीक है, 9 9 और
294 यहाँ पे बढ़ा हुआ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 294 बढ़ा हुआ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, यहाँ से यहाँ पे बढ़ा हुआ 286 बढ़ा हुआ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, यहाँ से यहाँ पे बढ़ा हुआ हम लोग का, यहाँ से यहाँ पे हम लोग को बढ़ा हुआ है 294 बढ़ा हुआ, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे 294 बढ़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे कितना बढ़ना चाहिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ पे हम लोग का बढ़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ पे हम लोग का बढ़ा हुआ है दोस्तों 286 बढ़ा हुआ, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ पे 286 बढ़ेगा तो यहाँ पे हम लोग का कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का निकल के आ जाएगा यहाँ से यहाँ पे हम लोग का 286 में कितना, 286 में अगर इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 1432 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 1432 हम लोग का निकल के आ गया। ये तो 1432 देते हैं हम लोग को किस ऑप्शन में दे रखा, 1432 हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ठीक है। तो 1432 ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल को हम लोग को क्या दे रखा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे दे रखा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें, ठीक है। इसमें बताना दोस्तों विषम शब्द कौन सा हो जाएगा, चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि इसमें विषम शब्द कौन सा हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर विषम शब्द देखना है तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आखिरकार कैसे पता करें कि इसमें विषम शब्द कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी नए बच्चे हैं उन लोगों को हम बता दें कि जितने भी नए बच्चे को अगर एबीसीडी का प्लेस वैल्यू नहीं याद है, सबसे पहले तो वो लोग एबीसीडी का प्लेस वैल्यू याद कर ले, ताकि ऐसे सवालों को बनाने में बहुत ही लाभदायक और आसान बनेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या आप लोग को, देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो जेड है, ठीक है, जेड में दोस्तों इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है, जेड का प्लेस वैल्यू दोस्तों 26 होता है, ठीक है। और डी का कितना होता है दोस्तों, डी का 4 होता है, ठीक है। और एम का कितना होता है दोस्तों 12 होता है। और जे का कितना होता है 10 होता है, ठीक है। तो इसमें प्लेस मतलब अलग कौन सा हो गया दोस्तों, अलग हम लोग का, चलिए बताने का प्रयास कीजिए अलग कौन सा हो जाएगा। तो अलग दोस्तों हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा हम लोग का, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों कैसे होगा, ऑप्शन 13 में 13 का प्लेस वैल्यू, सॉरी एम का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है 13 होता है, ठीक है। 12 यहाँ पे दे रखा, ठीक है। इसी कारण हम लोग का ये वाला अलग हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा विषम हो जाएगा। विषम का चयन करने के लिए हम लोग को बोला गया, तो विषम हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसका यही प्लेस वैल्यू हो जाएगा, इसका यही हो जाएगा, इसका सबका प्लेस वैल्यू सब दे रखा है, लेकिन एम का नहीं दे रखा, ठीक है। एम का यहाँ पे गलत दे रखा, ठीक है। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे, देखिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है निम्नलिखित समीकरण को ध्यान पूर्वक देखें और निम्नलिखित प्रश्न में उत्तर दें, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को सवाल दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे पढ़िए दिए गए विकल्पों में से कौन सा चिन्ह बी और एक्स के ठीक बीच में है, ठीक है। हम लोग को बताना है दोस्तों कि इसे यहाँ से यहाँ पे जो दिया गया है उसमें उसमें दोस्तों बी और एक्स के ठीक बीच में कौन सा है, ठीक है। बी और एक्स के ठीक बीच में कौन सा हो जाएगा दोस्तों संख्या, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा बी कहाँ है हम लोग का, बी दोस्तों यहाँ पे दे रखा, ठीक है। और एक्स एक्स कहाँ है दोस्तों, एक्स यहाँ पे दे रखा, ठीक है। इसका बीच कौन सा हो जाएगा संख्या दोस्तों, देखिए इसके बीच सबसे क्लियर गिनिए कि कितना संख्या है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हुआ दोस्तों। तो बीच में कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 देखते हैं दोस्तों 6 पे कौन सा होता है, 1 2 3 4 5 6 इधर से हो गया, 6 इधर से भी लेते हैं, ठीक है। 6 इधर से भी लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 से दोनों तरफ से ले लिए दोस्तों। और बीच में हम लोग का कौन सा बच गया, बीच में बच गया एदराट, ठीक है। बीच में कौन सा बच गया, एदराट बच गया, ठीक है। तो बीच का पूछा गया दोस्तों हम लोग का बीच, ठीक बीच का पूछा गया, तो बीच में कौन सा हो गया दोस्तों, हम लोग का एदराट हो गया, ठीक है। एदराट चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है एदराट, हम लोग ऑप्शन नंबर
ए में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, तो देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो हम लोग को बताना है दोस्तों यहाँ पे जो इंद्रधनुष, बादल, विध्वंस, निम्नलिखित दबाव में मतलब यहाँ पे दे रखा है, इसमें हम लोग को बताना है ऐसा कौन सा हो जाएगा दोस्तों जो कि हम लोग के यहाँ पे एक के एक और एक के एक मतलब रूल के हिसाब से चलते जाएगा बढ़ते जाएगा, इसको हम लोग को बताना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि आखिर का कौन सा सबसे पहले आएगा, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे बताना है हम लोग को। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो निम्नलिखित दबाव हो जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज में अगर दबाव डालेंगे तब वो यहाँ पे होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित दबाव हो गया। ठीक है, दबाव पड़ने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, बादल होगा। ठीक है, मतलब दबाव पड़ने के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, बादल होगा। ठीक है, बादल बनना चालू होगा। ठीक है, बादल बनना चालू होने के बाद हम लोग को कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वर्षा होना चालू होगा। ठीक है, वर्षा होना चालू हो जाएगा। ठीक है, वर्षा होना चालू हो जाएगा दोस्तों। वर्षा होने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्षा होने के बाद हम लोग का इंद्रधनुष निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा दोस्तों, इंद्रधनुष निकलेगा। ठीक है, और इंद्रधनुष निकलने के बाद क्या होगा दोस्तों, इंद्रधनुष के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इंद्रधनुष के बाद हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इंद्रधनुष के बाद हो जाएगा बाढ़। ठीक है, देखिए दोस्तों इस बाढ़ कैसे होगा, देखिए जब वर्षा होता है तो हम लोग को इंद्रधनुष दिखता है, उसके बाद हम लोग को पता चल रहा है कहीं बाढ़ यहाँ पे संभावना हो चुका है, बाढ़ का संभावना हो चुका है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, बाढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो बाढ़ के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे ध्वज हो जाएगा। ठीक है, विध्वंस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सब चीज बह जाएगा। ठीक है, सब चीज बह जाएगा। ठीक है, तो सब चीज बह जाएगा तो दोस्तों कुछ भी यहाँ पे बचने लायक नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले निम्न दबाव इसमें डाला जाएगा मौसम पे। ठीक है, मौसम पे दबाव डालने के बाद बादल का धीरे धीरे होना चालू होगा। ठीक है, बादल का होना चालू होगा, उसके बाद दोस्तों वर्षा होगा, और वर्षा के बाद इंद्रधनुष होगा। तब तक हम लोग को पता चलेगा कि यहाँ पे बाढ़ का संभावना हो चुका है, बाढ़ हो चुका है कहीं पे। तो बाढ़ होने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो विध्वंस हो जाएगा, सब चीज बहा के ले जाएगा। ठीक है, सब चीज बहा के ले जाएगा। तो ऐसे हम लोग को ऑप्शन में ये कहाँ पे दे रखा है, 51 42 63 दोस्तों। तो 51 42 63 हम लोग को ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे ए में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के अक्षर का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को बताना दोस्तों, यहाँ पे जो दिया गया था इससे कौन सा संख्या नहीं बनाया जा सकता, वो हम लोग को यहाँ पे पता करना। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि इसमें कौन सा संख्या नहीं बना जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों कौन सा संख्या नहीं बना जाएगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे ऑप्शन ए को लेकर चलते हैं। तो ऑप्शन ए में देखिए दोस्तों यहाँ पे बी है। ठीक है, यहाँ पे बी है। ठीक है, यू है, आर है एंड टी वाई। ठीक है, यू है, आर है एंड टी, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दोस्तों जो है यहाँ पे दे रखा। ठीक है, उस हिसाब से दोस्तों हम लोग को कौन सा हो जाए, एक सेकेंड, ऑप्शन ए दोस्तों नहीं होगा। ठीक, तो ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में दोस्तों बी आर टी है। ठीक है, बी आर ए टी, बी आर ए टी, ऑप्शन बी में दोस्तों बी बन सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी का भी दोस्तों बन सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों देखिए सी आर ए एन ई, ऑप्शन नंबर सी भी दोस्तों यहाँ पे बन जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी भी दोस्तों यहाँ पे बन सकता है। ठीक, तो ऑप्शन हम लोग का सिर्फ कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर डी बचा दोस्तों। ठीक, ऑप्शन नंबर डी ही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। एक बार हालांकि देख लेते। ठीक है, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी। ठीक है, एन यहाँ पे भी है, एन यहाँ पे भी है, वो यहाँ पे है, लेकिन वो इसमें कहीं पे भी नहीं दे रखा। ठीक है, वो यहाँ पे देखिए
कहीं पे भी नहीं दे रखा, ठीक है। हम लोग से पूछा भी गया दोस्तों, अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर डी ही दोस्तों जो है कि नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे वो है उस पूरे संख्या में दोस्तों कहीं पे भी वो हम लोग का नहीं दे रखा, ठीक है। उस हिसाब से दोस्तों हम लोग का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुना, ठीक है। संबंधित शब्द को चुना दोस्तों कि हम लोग को बताना है कि श्रीलंका से द्वीप में किस प्रकार से संबंध, उसी प्रकार से आप लोग को बताना कि भारत में उसी प्रकार से कौन सा शब्द मतलब कौन सा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मतलब श्रीलंका से द्वीप संबंध है, रिलेशन है, उसी तरह से भारत का किससे रिलेशन हो जाएगा दोस्तों, वो हम लोग को बताना, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी सवाल हम दोस्तों लेकर आए थे, हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल था दोस्तों, और जितने भी टाइप का सवाल पूछे जाता है एग्जामों में, मैं वो हर एक टाइप का सवाल यहाँ पे आप लोग के सामने कवर किया हूँ, ठीक है। तो कहीं और आप लोग को जानने और बढ़ाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जितने भी नए बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हुए सभी लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों ध्यान से देखने के बाद हम लोग को पता चल रहा है दोस्तों, श्रीलंका एक द्वीप से किस प्रकार से संबंध है। श्रीलंका एक क्या है दोस्तों, द्वीप है, ठीक है। श्रीलंका एक क्या है दोस्तों, द्वीप है, ठीक है। और भारत एक क्या हो गया दोस्तों, भारत एक परिया द्वीप हो गया, ठीक है। तो ये द्वीप नहीं हुआ दोस्तों, परिया द्वीप हो गया, ठीक है। भारत दोस्तों एशिया में होता, ठीक है, परिया द्वीप हो गया, ठीक है। यहाँ पे श्रीलंका से जिस प्रकार से संबंध है द्वीप में, उसी प्रकार से भारत का मतलब परिद्वीप से संबंध हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे परिद्वीप से संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जैसे दोस्तों श्रीलंका एक द्वीप हो गया, ठीक है, भारत एक द्वीप नहीं है, ये परिद्वीप हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, तो अगला सवाल पे क्या है दे रखा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है कि एक पासे के फलक पर डी एक्स ए एन आर और ई अक्षर अंकित है, नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई है। फलक ए के विपरीत कौन सा फलक हो जाएगा हम लोग को बताना, ठीक है। तो ए का विपरीत ए का विपरीत कौन सा हो जाएगा दोस्तों हम लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि ए का विपरीत कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखने के बाद यहाँ पे हम लोग को पता चलता है दोस्तों, इस सवाल में सबसे पहले करना क्या होता है, सबसे पहले कॉमन चीज ढूंढना पड़ता है, ठीक है। इसमें कॉमन चीज क्या हो जाएगा दोस्तों, जो कि दो पासों में एक शब्द मिलता जुलता है, वो क्या हो जाता है दोस्तों, कॉमन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे कॉमन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ई हो गया, ठीक है। कॉमन ई हो गया, क्योंकि ई यहाँ पे भी दे रखा है और ई यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है। ई दोनों जगह दे रखा है दोस्तों, इसलिए हम लोग का ई का विपरीत क्या है दोस्तों, एक सेकंड बहुत बड़ा हो गया, ई का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को चलना दोस्तों घड़ी, घड़ी किस दिशा की ओर चलता है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे केंद्र बिंदु हुआ, ठीक है, यहाँ पे केंद्र बिंदु हुआ, तो घड़ी इधर से चलेगा, ठीक है। घड़ी इधर से चलेगा, अगर इधर से चलता है सबसे पहले ई के नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, एन हो जाएगा, ठीक है। ई के नीचे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। एन के बाद कौन सा आ जाएगा दोस्तों, इधर से चलेगा तो आर होगा, ठीक है, ठीक है। तो एन के नीचे कौन सा हो गया दोस्तों, आर हो गया, ठीक है। अब देखिए आर हो गया, अब आर के बाद फिर से यहाँ पे आ गए हम लोग ई पे, ठीक है। तो इस प्रक्रिया से हम लोग ई वाला चला, तो इस प्रक्रिया से ई वाला भी हम लोग का चलेगा, ठीक है। अब ई यहाँ पे ई के बाद कौन सा आएगा, पहले दोस्तों डी आएगा, ठीक है। ई के बाद सबसे पहले क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। तो डी के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा, ठीक है। डी के बाद यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या हो गया दोस्तों, ई के विपरीत ई हो गया, ठीक है। ई के विपरीत ई हो गया, और डी के विपरीत एन, और एन का विपरीत डी हो गया, ठीक है। और आर के विपरीत एक्स, और एक्स का विपरीत आर का विपरीत एक्स, और एक्स का विपरीत एक्स सॉरी आर का विपरीत एक्स होगा और एक्स का विपरीत आर होगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग को करना क्या है, देखिए ए का विपरीत पूछा गया, तो ए कहीं पे भी हम लोग का नहीं दे रखा, ठीक है। तो ए कहीं पे भी नहीं दे रखा है, लेकिन हम लोग का यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है कि ई जो दोस्तों ई ई यहाँ पे दो दो बार दे रखा, ठीक है। दो बार दे रखा, जो भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे नहीं मिलता जुलता होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे हो जाएगा। तो ए हम लोग से दिया पूछा दोस्तों, तो ए जो हम लोग का दो को मिलता जुलता है, ए उसको काट के यहाँ पे ए लिख देना, ठीक है। ए लिख देंगे तो ए का विपरीत मतलब दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे ई हो जाएगा, ठीक है। ए का विपरीत कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो बार दे रखा है, दो बार तो किसी पासे में तो
होगा नहीं, ठीक है, तो होगा नहीं, तो इसलिए ये के विपरीत यहाँ पे ई हो जाएगा, ठीक है। ई हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ई हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगला सवाल पे, अगर अगला सवाल पे दे रखा है, उस व्यंजन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। तो हम लोग को बताना है दोस्तों वर्णमाला और व्यंजन और स्वर्ण में किस प्रकार से रिलेशन बनेगा। दोस्तों हम लोग को बताना है कि यहाँ पे वर्णमाला का जो वर्णमाला का जो दोस्तों संबंध है वो क्या व्यंजन से है या फिर व्यंजन का दोस्तों स्वर्ण से है, तो सबसे इस बात का हम लोग को पता करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को पता चलता है दोस्तों, यहाँ पे जो व्यंजन, यहाँ पे जो दोस्तों हम लोग का व्यंजन है, ठीक है। यहाँ पे जो दोस्तों हम लोग का हाँ, एक सेकंड, यहाँ पे जो दोस्तों हम लोग का वर्णमाला है, ठीक है। यहाँ पे जो दोस्तों हम लोग का वर्णमाला है, तो वर्णमाला दोस्तों यहाँ पे हम लोग का व्यंजन से भी संबंध है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों हम लोग का वर्णमाला, ठीक है। एक सेकंड, ये हो गया दोस्तों हम लोग का वर्णमाला, ठीक है। ये हम लोग को क्या हो गया दोस्तों, वर्णमाला हो गया, ठीक है। ये हम लोग को क्या हो गया, वर्णमाला हो गया, ठीक है। अब वर्णमाला दोस्तों हम लोग का स्वर्ण से भी सॉरी व्यंजन से भी संबंध है, ठीक है। और एक सेकंड, हाँ, स्वर्ण दोस्तों हम लोग का यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो वर्णमाला के अंदर हो गया दोस्तों हम लोग का, वर्णमाला के अंदर हो गया व्यंजन, ठीक है। और वर्णमाला के अंदर ही हम लोग का हो गया स्वर, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग का डायग्राम किसमें बन रहा है दोस्तों, एक के वर्णमाला के अंदर स्वर्ण और व्यंजन हम लोग का होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग का डायग्राम दोस्तों ऑप्शन नंबर ये 3 में, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या हो जाएगा दोस्तों सवाल का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग का अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि विकल्पों में से दिए गए प्रत्येक की पहचान कीजिए जिससे प्रश्नवाचक वाक्य के स्थान पर कौन सा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रखने पर तार्किक रूप से श्रृंखला पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। हमको बताना दोस्तों ऐसा मतलब कौन सा चित्र जो कि यहाँ पे चलते हुए आ रहा था, यहाँ पे कौन सा चित्र रखे जो कि हम लोग को यहाँ पे ऐसे जैसे चलते हुए आ रहा था पूर्ण रूप से यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा चित्र रखना पड़ेगा दोस्तों, कौन सा आकृतियां रखना पड़ेगा, तो ध्यान से देखा जाए दोस्तों, इसे सॉल्व में करना क्या, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या, ठीक है। और बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे कौन सा चित्र रखा जाएगा, ठीक है। अगर देखा जाए दोस्तों ध्यान से, यहाँ पे देखिए त्रिभुज में क्या दोस्तों, यहाँ पे त्रिभुज में दोस्तों कितना संख्या है, 2 गो है, ठीक है। कितना लकीर है, 2 गो है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कितना लकीर है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 गो, ठीक है। यहाँ पे कितना दोस्तों 1 2 3 4 गो, ठीक है। इसमें 4 गो दोस्तों, अब कितना हो जाना चाहिए दोस्तों, अब हम लोग को हो जाना चाहिए 5 गो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 5 इसमें दोस्तों देखिए इसमें कितना 1 2 3, एक सेकंड, इसमें कितना दोस्तों 1 2 3 4 5, 5 हम लोग को दोस्तों ए में दे रखा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ऐसा भरा जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 को दोस्तों हम लोग ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम लोग का क्लास होता है संपन्न दोस्तों। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे और जितने भी बच्चे हमारे साथ सवाल को बनाते हुए आ रहे थे, उन लोगों से अनुरोध है कि जितना भी सवाल आप लोग से बना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इतना सवाल हमसे बना तना नहीं बना, और आपका क्लास किस तरह से लगा आप लोग को, ये भी सब चीज कमेंट बॉक्स में बताना है। और जितने भी नए बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।